हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन में मैंने लास्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया है, रेखीय आवर्धन तक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, उस न्यूमेरिकल्स को करने के लिए आपको कौन से फार्मूले याद रखने हैं। तो फार्मूला बताऊंगा और फार्मूले के साथ साथ पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा जिसमें अवतल दर्पण का क्वेश्चंस होगा एक वीडियो में, और एक वीडियो में उत्तल दर्पण के क्वेश्चंस होंगे, यानी न्यूमेरिकल होगा। और टोटल मैं 5-5 न्यूमेरिकल लेके आऊँगा। अगर आप ये पूरा 5-5 न्यूमेरिकल देख लेते हो ना, तो आप से कभी भी पूछा जाए कि अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल बता दीजिए या उत्तल दर्पण का, आप 1% भी देरी नहीं कर सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दर्पण के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कौन से फार्मूले की जरूरत होती है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि जो दर्पण होते हैं, आपको पता ही होगा कि दर्पण कितने होते हैं। तो 2 होते हैं, एक अवतल और उत्तल। तो देखिए, जो दर्पण का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा कि चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग होगा, ठीक है ना। चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए एक ही सूत्र का प्रयोग होगा। और वो सूत्र है, याद रखिएगा, 1/f = 1/v + 1/u। ये याद रखिएगा दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण हो, याद रखिएगा, चाहे वो अवतल हो, ठीक है। अवतल को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अभिसारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी। पॉइंट्स भी नोट करके रखिएगा, अवतल को अभिसारी भी बोलते हैं। चाहे उत्तल हो, और उत्तल को अपसारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपसारी। तो याद रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, है ना। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला है, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए, बच्चों को याद ही नहीं रहता, क्योंकि एक लेंस का भी फार्मूला होता है जिसमें सेम यही होता है, बस यहाँ पे माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। लेकिन बच्चों को याद ही नहीं आता है ना कि क्या यहाँ पे माइनस होगा दर्पण वाले क्वेश्चन में कि प्लस होगा। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, दर्पण में प्लस होता है, तो याद रखने का तरीका सुन लीजिए। दर्पण में प आता है ना, दर्पण में प, तो प से प्लस, तो इसमें प्लस होगा। लेंस में प्लस नहीं आता है, ठीक है, यानी प नहीं आता है तो उसमें प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। तो ये फार्मूला। अब समझिए इसमें f क्या है, v क्या है और u क्या है, ये समझाता हूँ, सुनिएगा। f है आपका फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी, ठीक है। दूसरा v आपका है ना, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से। कहाँ से? ठीक है ना, कि दर्पण से कितना दूर प्रतिबिंब बन रहा है वो भी है, ठीक है। और उसके बाद आता है u। ये क्या है? u। और जो u है ये होता है वस्तु की दूरी। और कहाँ से? तो दर्पण से। दर्पण से वस्तु कितना दूर है, ठीक है, ये उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब जो बात बताने वाला हूँ इससे भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप अवतल या उत्तल का प्रश्न करोगे तो सबसे ज़्यादा जरूरी, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा, कि कहाँ पे f माइनस होगा और कहाँ पे v माइनस होगा और कहाँ पे u माइनस होगा, समझिएगा। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको अवतल दर्पण बनाता हूँ और समझाता हूँ, सुनिएगा। देखिए, ये मैं जो पिक्चर बना रहा हूँ ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, दबा हुआ होता है अंदर की तरफ, वो अवतल दर्पण होता है। तो ध्यान से सुनिए, अवतल दर्पण में ये क्या है, तो आपका P है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, सुनिए। और ये क्या है आपका, तो F, और ये क्या है आपका C, और ये मान लेता हूँ अनंत, ठीक है। सुनिएगा, अब देखिए,
हम वस्तु हमेशा, मैं अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब है बता रहा था, तो वहाँ पे समझाया था कि वस्तु हमेशा जो है कि दर्पण के सामने होता है। तो देखिए पीछे वाला तो कलई वाला हिस्सा है ना, तो पीछे तो रखेंगे नहीं वस्तु हमेशा सामने रखेंगे। तो ध्यान सुनिए, जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड होंगी, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट, है ना। जो भी लेफ्ट साइड होंगी और ये है आपका राइट, ध्यान सुनिएगा, जो भी लेफ्ट साइड होंगी वो सभी, याद रखिएगा, वो सभी माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और जो राइट साइड होगा वो हमेशा प्लस होगा। बात क्लियर हो गई? यानी जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड होंगी वो हमेशा माइनस होगा और जो राइट साइड होंगी वो हमेशा प्लस होगा। सुनिए, अगर मान लीजिए कि मैं वस्तु को अनंत पे रखता हूँ तो दर्पण से किस दिशा में? लेफ्ट में रख रहा हूँ ना, तो वस्तु, अब ये वस्तु है तो दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? देखिए, दर्पण से वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? यू। तो यू किस में आएगा? माइनस में। यानी यू का मान जब भी लिखोगे किस में लिखोगे? माइनस में लिखेंगे। ध्यान सुनिएगा कॉन्सेप्ट, यानी यू का मान हमेशा किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। वस्तु इधर ही रख रहे हैं ना, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी, फोकस यहाँ पे है ना, जब वस्तु प्रतिबिंब जाता है तो टकरा के इधर आ जाता है। अगर फोकस इधर हो रहा है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए भी प्रतिबिंब की दूरी, अगर प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, लेफ्ट में बनेगा, तो वो भी क्या रखेंगे? उसका मान माइनस में रखेंगे। समझ में आ गया ना? यानी आपको एक बात याद रखना है कि जो फोकस है या भी है या यू है, कोई भी अगर लेफ्ट साइड आता है तो उसको क्या रखेंगे? ये माइनस रखेंगे, और राइट साइड आता है तो प्लस रखेंगे। या आप इतना समझ जाइए कि अगर भी का मान प्लस में आता है, मतलब ये कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। क्यों? क्योंकि भी का मान प्लस तभी जब आएगा तो इसका मतलब कि दर्पण के पीछे चला गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जब भी दर्पण के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होंगी, चाहे वस्तु को रख रहे हो, चाहे प्रतिबिंब बन रहा हो, चाहे फोकस दूरी हो रहा हो, कुछ भी होगा वो हमेशा माइनस रहेगा, और राइट साइड जो भी होगा वो सब प्लस होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? देखिए, जब भी माइनस वाली यानी भी माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक में आएगा, इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है ना कि हमेशा वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, लेकिन जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, और काल्पनिक बनेगा, है ना, सीधा और काल्पनिक बनेगा। लेकिन अगर वही चीज माइनस में आ गया तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होगा, लेकिन अगर प्लस में आया तो काल्पनिक और सीधा होगा। बात समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में सिर्फ अगर आपने, अब आपको ये चीज समझ में ना आ रहा कि सर ये बताइए कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे कि इधर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, लेफ्ट साइड बनेगा, कब राइट साइड बनेगा। इसके लिए मैं आपसे एक कहूँगा कि मैंने जो वीडियो डाला है अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, वहाँ पे मैंने चीज़ें समझाई है आपको। ठीक है, और फिर दूसरा वीडियो मैंने डाला था उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, वहाँ भी मैंने आपको समझाया है कि देखो बाबू कैसे कैसे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, वस्तु कहाँ रख रहे हो, कहाँ फोकस हो रही है और कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो वही चीजें आपको मेंशन करनी है। अब देखिए ये वस्तु है ना, तो वस्तु से ये दर्पण से कितना दूर है ना, दर्पण से कितना दूर है ये वस्तु, वही कहता है यू, यानी वस्तु की दूरी दर्पण से वस्तु कितना दूर पे है वो आपको समझ में आ गया। तो ये किस दर्पण के लिए मैंने बताया, तो ये है आपका कौन सा दर्पण? याद रखिएगा अवतल दर्पण। अब समझिए इसी चीज को उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में भी यही कॉन्सेप्ट है कि भैया लेफ्ट साइड माइनस और राइट साइड प्लस। बात बिल्कुल क्लियर हो गई? चलिए अब देखिए उसका पिक्चर देखते हैं, समझिएगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए उसका पिक्चर बनाता हूं। उसका क्या होता है कि इसमें परावर्तक सतह ना उभरा हुआ होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। देखिए ये मैंने खींच दिया ऐसे। अब देखिए परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, तो आपने अगर देखा होगा तो मैं बताया था कि F इधर होता है और C भी इधर होती है। ठीक है, यानी इसमें जो उभरा हुआ सतह है इधर केवल अनंत होता है। ठीक है, और ये है आपका पोल। तो हमेशा उत्तल दर्पण में हमेशा दो ही स्थिति होती है प्रतिबिंब का। पहला ये कि वस्तु कहाँ रखा जाए? अनंत पे। वस्तु कहाँ रखा जाए? अनंत पे। तो देखिए वस्तु की दूरी दर्पण से हमेशा यानी क्या होगी? तो माइनस होगी। ये कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड है। ध्यान रखिएगा ये है लेफ्ट साइड, और वो क्या है? राइट साइड। यानी इधर होगा माइनस और इधर क्या होगा? प्लस। अब देखिए इधर फोकस है, यानी फोकस दूरी क्या होगा? प्लस में होगा। किस में?
उत्तल दर्पण है। फोकस इधर है ना, तो फोकस दूरी क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ये सब बता चुका हूं। आप पूरा सीक्वेंस वाइज, जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज देख रहे होंगे ना, मैं लिख के देता हूं कि बोर्ड में या कंपटीशन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये मैं गारंटी लिख के कह सकता हूं, गारंटी के साथ। इसके लिए आपको प्रॉपर पूरा का पूरा उसमें वीडियो को देखना पड़ेगा, चाहे 20 मिनट का हो, चाहे 15 मिनट का हो, चाहे आधे घंटे का हो, चाहे 1 घंटे का हो, पूरा आप देखेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। ठीक है, चलिए तो देखिए, ये अगर ये राइट साइड है तो इसमें सब प्लस होगा। जैसे यहाँ पे F है तो ये हो गया फोकस दूरी। ये क्या है, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी हमेशा किस में आएगा, प्लस में आएगा। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, प्रतिबिंब जिधर फोकस दूरी होता है ना, उधर प्रतिबिंब बनता है। तो अब प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा, इसका मतलब प्रतिबिंब भी क्या होगा, प्लस में होगा, यानी भी क्या होगा, प्लस में। बस वस्तु इधर रख रहे हैं। वस्तु कहाँ रख रहे हैं, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने अगर वस्तु रखेंगे तो किस में रखेंगे, माइनस में। समझ में आ गया कि कौन कौन सा माइनस है, कौन कौन सा प्लस है, ये मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा सा आप जा करके देख लीजिएगा कि प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी बस इतनी सी बात है कि अगर दर्पण के सामने रख रहे हैं या दर्पण के सामने जो भी घटनाएं होंगी वो सब माइनस में होंगी, और दर्पण के बाद में होंगी वो सब प्लस में होंगी। बस माइंड में इतना ही आपको याद रखना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये मैंने सूत्र बताया और इसका चिन्ह भी बताया कि कब माइनस होगा, कब प्लस होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया 2 वीडियो लेके आऊंगा अवतल और उत्तल के लिए। वहां पे आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा कि अवतल दर्पण के टोटल 5 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और उत्तल दर्पण के टोटल 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा। इन 5 10 न्यूमेरिकल में आप बड़ी ही आसानी से हर एक चीज कर पाओगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।